हेलो एवरीवन। आज हमारा डिस्कशन जामिया मिलिया इस्लामिया एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के क्वेश्चन पेपर पे होगा, जहां हमारे पास सेट डी है और हम सेट डी पे डिस्कशन करेंगे। बेसिकली आज हम लोग अपने सेशन में सिर्फ आंसर की पे डिस्कशन करेंगे और इसका डिटेल क्लास हम आगे अपलोड करेंगे। तो देखो, ये हमारे पास सेट डी है, जिसमें पहला क्वेश्चन था, if the demand for a good is inelastic, an increase in its price will cause the total expenditure of the consumers of the goods to। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया है, जहाँ हमने बताया भी था कि प्राइस का टोटल एक्सपेंडिचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है कब, जब ईडी इज़ लेस देन 1 हो। और क्वेश्चन में साफ बोला है कि इनइलास्टिक है, तो नो डाउट अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। द सिस्टम टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट वेयर वी आर टेस्टिंग द एरर्स। नेक्स्ट, बैलेंस शीट ऑडिट डज नॉट इंक्लूड रूटीन चेक्स, बैलेंस शीट ऑडिट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, डीबीएमएस फाइल कंटेन्स अपडेटिंग ऑफ डेटा, जिसमें बेसिकली चेंज्ड वैल्यू ऑफ डेटा इंक्लूड करता है। स्ट्रैटेजी एज अ पैटर्न इन स्ट्रीम्स ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस, ये स्टेटमेंट किसका था? मिंट्सबर्ग का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट सिक्योरिटीज, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। कैपिटल बजटिंग बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? फिक्स्ड एसेट से। अब ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड किए थे। जो टेस्ट सीरीज़ हमने जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए कंडक्ट की थी, वहाँ ये टॉपिक इंक्लूड थे। प्रैक्टिस सेट्स में भी ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, डेट टू टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म इज 2, द डेट टू इक्विटी वुड बी, इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, 0.25। और जैसा कि हमने बताया, डिटेल डिस्कशन सेशन हम आगे अपलोड करेंगे। आज सिर्फ आंसर की पे डिस्कशन हो रहा है। द एक्सपेंशन ऑफ कैपम इज, ये भी हमने बताया है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ये असर्शन करेक्ट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड with only that range of human behavior which relates to production। yes, basically scientific management का purpose production से related ही होता है। तो assertion भी correct है और reason भी correct है। तो इसका correct answer होना चाहिए assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। अगेन हम बता रहे हैं, आज सिर्फ हम आंसर के अपलोड कर रहे हैं। डिटेल डिस्कशन सेशन आप आगे देख लेना, हम आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे हर एक क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजेक्टेड इन द ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी? पीपल। द ओरिजिन्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट वॉज एन आउटकम ऑफ वेलफेयर वर्कर्स। डैश आर द बेस्ट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज लाइकली टू बी क्वाइट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन। नेक्स्ट, which country has unraveled a US $3.6 billion cryptocurrency theft linked to Bitfinex hack? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, USA। SWOT analysis, that is strength, weakness, opportunity and threats analysis, includes business level strategy. The classical theory treats an organization as an closed system. Which of the following statement is true regarding an auditor's working papers? They should be considered as a principal support for the auditor's report. Correct answer होगा B. The company's average cost of capital is the average cost of shares in all sources of long-term funds. The theoretical principle of unity of command can be applied best in all organization. Extent of human relations theory is action-oriented. In which type of decision the information system plays a critical role? Top level management decisions. Question number 22, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 35,000। A distinction can be made between the hard and soft types of HRM. Soft HRM can be characterized by a mutual commitment of employees and employers to the goals of the organization. Entrepreneurship, ये discontinuous process है। Next, physical environment includes ecology. Next, the scope of venture capital is R, इसमें डेवलपमेंट ऑफ एन आइडिया भी आएगा, सीड कैपिटल भी आएगा, स्टार्टअप फाइनेंस भी आएगा। करेक्ट आंसर होगा डी। विच इज बेसिक पॉइंट इन द फेवर ऑफ रैशनैलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? रैपिड चेंज, येस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, येस। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरल टेंडेंसीज, करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
इनोवेशन इज द सुपर स्टार ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये स्टेटमेंट बेसिकली किसका था? पीटर एफ ड्रकर का। XYZ Limited has a debt equity ratio of 1.5 as compared to 1.3 industry average. इसका मतलब है कि जो फर्म है उस पर हायर फाइनेंशियल रिस्क है। A matrix organization structure is desirable when the two organizations cope with two or more critical sectors. The Delphi technique uses a panel of experts making a series of independent decisions. क्वेश्चन नंबर 32, इसके आंसर को लेकर के हम श्योर नहीं हैं, इसलिए हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एनी ट्रेड कैरीड आउट विदाउट द डैश ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड ऑफ मार्केट ट्रेड, दैट इज ट्रेड्स क्लियर्ड एंड सेटल्ड विदाउट द NSCCL। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी, पार्टिसिपेशन इंटरवेंशन। मार्केटिंग इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेसेस, ये स्टेटमेंट था फिलिप कोटलर का। नेक्स्ट, मेजर कस्टमर अकाउंट्स हैविंग लार्ज सेल्स पोटेंशियल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं की अकाउंट्स। नेक्स्ट, इफ इन अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी की वैल्यू स्मॉल है और एन की वैल्यू बहुत लार्ज है, बट एनपी किसके बराबर आ रहा है? एम के, तो इस केस में हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट इट इज़ द राइट नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। Hierarchy has been described as a scalar processes by Gulick and Ervik. I am facing east. I turn 100% in the clockwise direction and 145 degree in the anti-clockwise direction. Which direction am I facing now? करेक्ट आंसर होगा बी, नॉर्थ ईस्ट। और डिटेल सोल्यूशन जब हम अपलोड करेंगे तो समझ लेना, वहाँ हम इसको डिटेल में बता देंगे कि कैसे इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इसका आंसर आएगा 20 मीटर्स वेस्ट, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 41, अगेन ये मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसका आंसर आ रहा है 845। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर आ रहा था 8/11। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रपोजल्स इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज बिकॉज कैश इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर आ रहा है 1,70,000। मॉडल ऑफ डिविडेंड इररिलेवेंस यूसेज यूजेज आर्बिट्रेज बिटवीन डिविडेंड एंड कैपिटल इशू। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पैट डिवाइडेड बाय कैपिटल। स्टॉक स्प्लिट बेसिकली किसका फॉर्म है? फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्चरिंग का, रीस्ट्रक्चरिंग का। 5 C's ऑफ द क्रेडिट, इसमें क्या नहीं आता है? कोलेट्रल आएगा, कैरेक्टर भी आएगा, कंडीशन भी आएगा, नन ऑफ दिस। द कैपिटल दैट इज कंज्यूम बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस इज नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट है सी, इफ टू डिमांड कर्व आर लीनियर एंड पैरेलल टू ईच अदर देन एट पर्टिकुलर प्राइस द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वुड बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व्स। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर होगा बी, गंगा। 52 का करेक्ट आंसर होगा बी, बेसिकली ये सब जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। 53 का होगा सी, जापान। 54, the effectiveness of marketing communication has to be measured on all of the levels. According to P. Finner, which one of the following is not a type of staff specialist? Which one is a member of APEC forum? चाइना भी है, मलेशिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, which one of the following is a major function of controlling? No doubt take remedial action. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58 को पैसिव और एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ही वॉज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। वैसे क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर होगा द एग्जामिनेशन वॉज ऑलरेडी पास्ड बाय हिम। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम मॉडल इज अप्लाइड टू डेटा प्रोसेसिंग वेयर ऑल द फीचर्स आर यूज्ड इन द प्रोग्राम्स ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कंट्रोल। नेक्स्ट, मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये इंक्लूड करता है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, पेमेंट सिस्टम, प्रोक्योरमेंट सिस्टम। करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर होगा बी, सेक्रेटरियल ऑडिट। 63 का करेक्ट आंसर होगा सी, फिफ्थ। सेल्स कोटा आर नॉट सूटेबल इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स।
amount of risk reduction in a portfolio depends upon both B and C, degree of correlation as well as number of shares. Next question number 66 में एक definition दी है और ये definition है Lazo and Carbon की. IHRM is an area of academic study जिसका main focus किस पे होता है? The movement of individuals across national boundaries. In a pest analysis इनमें से कौन से इकोनॉमिक फैक्टर को हम इंक्लूड नहीं करते? GNP ट्रेंड्स को. इंटरनली जो भी गुडविल जनरेट होती है उसको हम बुक्स में कहीं पे भी नहीं दिखाते हैं. जो परचेज्ड होती है उसको हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट में. Question number 70. In this cutthroat competition, many organizations are undergoing the process of retrenchment in order to minimize the cost. All of the following and play important role in preserving the reputation of the employer. Correct answer होगा C, HR specialist. Next, market research data that has been gathered about the attitudes, opinions and feelings of potential customer. उसको हम क्या कहते हैं? Qualitative data. Which of the following promotional budget methods wrongly views sales as a cause of promotion rather than as a result? Percentage of sales method. Next, consumer goods with unique characteristics or brand identification often requiring a special purchase effort are called specialty products. If a consumer describes a car as being the most economical car in the market, तो ये basically क्या है? उसकी belief है उसको लेके. Dash in India has been the dash of a small marginal farmers. इस क्वेश्चन के लिए भी हम श्योर नहीं है तो हम ये स्किप कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 76. अकॉर्डिंग टू कोटलर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मार्केट सेगमेंट? इसका करेक्ट आंसर होगा बिहेवियरल. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77 का मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए सी. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इट वोंट बी सुटेबल टू पे अ मंथली सैलरी टू द एम्प्लॉय? नो डाउट जब ओवर टाइम करें, क्योंकि ओवर टाइम के केस में आप मंथली सैलरी नहीं दे सकते. नेक्स्ट, अ कंपनी फाइंड्स दैट इट हैज़ एक्सेस ऑफ स्टॉक्स टू बी सोल्ड. द फर्म इंक्रीजेज इट्स एडवर्टाइजिंग बजट बाय 30% एंड डबल इट्स सेल्स स्टाफ. द कंपनी इज ऑपरेटिंग ऑन विच कॉन्सेप्ट? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. एन एफिशिएंट सुपरवाइजर शुड बी, वो कैसा होना चाहिए? इम्पार्शियल होना चाहिए. नेक्स्ट, who described the phenomenon that each employee engaged in the staff function creates work for his colleagues? इसका करेक्ट आंसर भी हमें नहीं पता. Which one of the following is not an important factor in decision making? The name of the organization. Who is the author of the book The Function of the Executive? इसका ऑथर कौन है? चेस्टर बर्नर्ड. Next, the marketing channel of producer to retailer to customer is most likely to be used by producer of which of the following products? Car. मार्केटिंग इन्वायरमेंट सिस्टम ये क्या कवर करता है? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, TQM, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. व्हेन मैनेजमेंट पेज अटेंशन टू मोर इंपॉर्टेंट एरियाज एंड व्हेन डे टू डे रूटीन प्रॉब्लम्स आर लुक्ड आफ्टर बाय लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कंसर्न ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? मैकेनिस्ट मेथड्स. What is the advantage of marketing information system? Marketing intelligence. DFDs का फुल फॉर्म क्या है? Data flow diagrams. Which of the following is not correct about the essential features of the internal communication process in an organization? Communication requires instruments like radio, television or telephone. The mechanist theory of organization is also referred to as bureaucratic theory. POSD Corb में P किसको डिनोट करता है? बजटिंग को. Chief element of entrepreneurship is risk and innovation. क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर है बी, 12.5%. 95 मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आएगा 80. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोरोबरेटिव एविडेंस? वर्कशीट सपोर्टिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 97 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कहाँ है? सेक्शन 139, तो करेक्ट आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 98 ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर आएगा 4,73,000. अ साउंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक ये किस पे बेस्ड होता है? कैश फ्लोज पे. एंड लास्ट क्वेश्चन था रिस्क अवॉइडेबल थ्रू प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क. तो ये ओवरऑल 100 क्वेश्चंस थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल थे तो उसका आंसर हमने नहीं डिस्कस किया है एंड कुछ क्वेश्चंस में एरर हो सकता है.
अभी जब आंसर की आएगी तो हम लोग प्रॉपरली मैच कर लेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस में एरर हो सकता है, रीज़न बीइंग थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हमारे आंसर की के अकॉर्डिंग आपका कितना आंसर करेक्ट है, और फिर जैसे ही JMI की आंसर की आउट होगी हम अपने चैनल पे उसको अपलोड कर देंगे, उस पर भी डिस्कशन कर लिया जाएगा कि क्या कट ऑफ जाएगा एंड सो ऑन। इस पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इसका डिटेल डिस्कशन सेशन हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं डिटेल्स डिस्कशन सेशन में, वो क्लास ज़रूर कवर कर लेना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।